हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन कैलकुलस ऑन बीटेक मैथमेटिक्स। सो हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो उस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टॉपिक पे ही हम आगे बढ़ते हुए आज हार्मोनिक एंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के किसी भी टॉपिक को आपको अगर वीडियो देखनी है तो हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट को मैं लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक एंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस। तो हार्मोनिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कोई भी हमारा एक फंक्शन है जो कि फाई ले लेते हैं। फाई एक फंक्शन है एक्स और वाई का। तो ये हार्मोनिक है या नहीं इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसका नाम है लाप्लासियस इक्वेशन। तो उस इक्वेशन का मैं नाम लिख देता हूँ। तो लाप्लासियस इक्वेशन कहते हैं इसे, लाप्लासियस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जो भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है वो हमारा हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। तो ये इक्वेशन होती है हमारी। तो कोई भी फंक्शन है जैसे फाई, तो इसका डेल टू फाई ओवर डेल एक्स स्क्वेयर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड प्लस डेल टू फाई ओवर डेल वाई स्क्वेयर, ये जीरो आना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन होगा हमारे पास एक्स और वाई का, उसका हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा पार्शियली 2 बार और वाई के रिस्पेक्ट में भी सेम चीज़ करी 2 बार, और उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे और वो जीरो आए तो ये लाप्लासियस इक्वेशन सेटिस्फाई करता है और ये हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन की। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर लेते हैं। एफ जेड हमारे पास फंक्शन है u प्लस आई वी। यू प्लस आई वी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड। तो अगर हमारा एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो इफ एफ जेड इज एनालिटिक, तो एनालिटिक होने पर u और v है वो दोनों हार्मोनिक फंक्शन होंगे। और ऐसे फंक्शन को जो एनालिटिक फंक्शन के पार्ट है, तो जैसे एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो u और v हार्मोनिक फंक्शन होंगे ही होंगे, और हम u और v को कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं कि वो एक एनालिटिक फंक्शन का पार्ट है। तो ऐसे में u एंड v बोथ विल बी हार्मोनिक, तो वो लाप्लासियस इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेंगे। u and v both will be harmonic and will be called conjugate harmonic function। अब हमने यहाँ ये तो देख लिया कि एफ जेड एनालिटिक है तो यू वी दोनों हार्मोनिक होंगे, लाप्लासियस इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेंगे और कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाएंगे। लेकिन अगर u और v जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये नहीं होगा कि एफ जेड एनालिटिक होगा, ये वाइस वर्सा नहीं है। एफ जेड एनालिटिक होगा तो यू वी हार्मोनिक है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं इन्हें। लेकिन यू वी अगर हार्मोनिक होंगे तो एफ जेड एनालिटिक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसी बात पे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हार्मोनिक फंक्शन के क्वेश्चंस पहले लेते हैं। हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई टाइम्स ई टू द पावर एक्स साइन वाई। अब इसमें u जो होता है वो रियल पार्ट दैट इज ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, और v जो होगा इमेजिनरी पार्ट ई टू द पावर एक्स साइन वाई। अब हमें u और v दोनों चेक करने हैं हार्मोनिक है या नहीं। तो लाप्लासियस इक्वेशन में दोनों को पुट करके देखते सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो पहले स्टार्टिंग में ही डेल u ओवर डेल x निकालते हैं, तो ये होगा ई टू द पावर x कॉस वाई, और डेल टू u ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी ई टू द पावर x कॉस वाई। अब यहाँ से निकालते हैं डेल u ओवर डेल y। तो डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल x निकालना था पहले, वो हमने निकाल दिया। अब डेल u ओवर डेल y की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ई टू द पावर x कॉस वाई, अब डेल टू u ओवर डेल y स्क्वेयर, ये होगा हमारा, दोबारा हम करेंगे तो ये माइनस ई टू द पावर x
साइन वाई। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये u की जगह v को कर दिया है ये, तो ये डेल v ओवर डेल y और ये डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वेयर। तो v के लिए हमने y के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दिया है डिफ्रेंशिएट, u के लिए हमने x में करा है, तो हम v और u दोनों के लिए हमें x y दोनों में चाहिए। तो अब डेल u ओवर डेल y यहाँ हम देखेंगे तो माइनस ई टू द पावर x साइन y, और डेल टू u ओवर डेल वाई स्क्वेयर ये होगा माइनस ई टू द पावर x कॉस y। ये हमने u के लिए ही हमने डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकाल दिया, u के लिए डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर निकाल दिया। अब v के लिए हमने डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर निकाल दिया, अब x के लिए भी निकाल लेते हैं। तो डेल v ओवर डेल x, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे v को, तो e टू द पावर x साइन y, डेल टू v ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो ये फिर से e टू द पावर x साइन y। अब हमें u के लिए भी लाप्लास इक्वेशन देखनी पड़ेगी और v के लिए भी। तो लाप्लास इक्वेशन मैं दोबारा आपको दिखा दूँ, तो वो है किसी भी फंक्शन का दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करेंगे 0 देगा तो फिर वो हार्मोनिक है। अब पहले हम u के लिए u को चेक कर लेते हैं। तो u को चेक करने के लिए डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये 0 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, और ये कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। तो इसका मतलब है u इज हार्मोनिक। अब v का चेक करते हैं, तो v के लिए भी लाप्लास इक्वेशन लगाएंगे, तो डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये 0 देना चाहिए। तो डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स साइन वाई, डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई, तो ये भी 0। तो v भी हार्मोनिक है, v इज हार्मोनिक। तो ये क्वेश्चन था हमारा हार्मोनिक फंक्शन चेक करने के लिए, हार्मोनिक है या नहीं। अब हम कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन के क्वेश्चंस पे आते हैं कि वो कैसे होते हैं। तो चलिए, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एनालिटिक फंक्शन होता है f(z), उसमें u और v दोनों हार्मोनिक होते हैं क्योंकि f(z) एनालिटिक होगा, तो वो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाएंगे। अब हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि किसी क्वेश्चन में हमें u दिया होता है, हमें u दिया होगा और v हमें निकालना है, और या तो v हमें दिया होगा या u निकालना है, और किसी एक की मदद से निकालेंगे। u दिया हुआ है तो उसकी मदद से ही हम v भी निकाल लेंगे, v दिया हुआ है तो उसकी मदद से हम u निकाल लेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब फॉर एग्जांपल पहले हमें u दिया हुआ है, पहला पार्ट व्हेन u इज गिवन, तो u दिया हुआ है तो हम अब u में हम लगाएंगे, अब जैसे du होगा हमारा, हम टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब u जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो du क्या होगा टोटल डिफरेंशिएशन से, डेल u ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल u ओवर डेल वाई डी वाई। तो नहीं, पहले v इज गिवन से स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन v इज गिवन और u निकालना है तो ये काम आएगा। अब हमें v दिया हुआ है, u निकालना है, तो u निकालना है, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में du की वैल्यू ली है कि du क्या होगा, और उससे हमने टोटल डिफरेंशिएशन से ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। टोटल डिफरेंशिएशन से du का फॉर्मूला हो गया du डेल u ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल u ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ से u की वैल्यू क्या होगी, अब राइट साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, तो u की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन ऑफ डेल u ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल u ओवर डेल वाई डी वाई। अब जैसे कि हमने बात की, जब भी ये वाले क्वेश्चन आएंगे u गिवन है v निकालना है या v गिवन है u निकालना है, तो ये हमेशा कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन की ही बात हो रही है कि v एक कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है, उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन u निकालो। तो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन की बात हो रही है, यानी कि f(z) जो था हमारा वो एनालिटिक है। अब f(z) एनालिटिक है यानी कि CR इक्वेशंस भी सेटिस्फाई हो रही होंगी।
अब सी आर इक्वेशंस की मदद से ही अब ये देखिए u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू डेल वी ओवर डेल वाई और ये डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू होती है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स और ये डी वाई। तो u की फाइनल वैल्यू क्या होगी हमें सॉल्व करना है, v दिया होगा तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डेल वी ओवर डेल वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स डी वाई, ये हमारा u के लिए फॉर्मूला है। अब v के लिए भी हम बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड करेंगे कि v का टोटल डिफरेंशिएशन देखेंगे क्या होता है, उसमें सी आर इक्वेशंस पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमें इंपॉर्टेंट बात सीखनी है वो है जब इंटीग्रेट कर रहे हैं और डी एक्स वाला पार्ट है इंटीग्रेट और ये डी एक्स है तो इसमें हम हमेशा y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और डी वाई वाला पार्ट जो है इसमें वो सारी टर्म ही इंटीग्रेशन में लेंगे, यानी डेल वी ओवर डेल एक्स की वो ही सारी टर्म लेंगे जिसमें x नहीं होगा। जिस भी टर्म में x होगा उसको लेंगे ही नहीं। अगर सारी टर्म में x है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, वो मैं क्वेश्चन में आपको और क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे अब जो u को फॉर्मूला है वो दोबारा लिख देता हूँ, u की होगी। अब यहाँ पे याद करने का इजी तरीका देखिए, अब u इक्वल टू पहले लिख दीजिए dx, फिर यहाँ पे लिख दीजिए dy। अब v दिया हुआ है तो v के टर्म्स में ही सारी पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगी। अब dx के साथ डेल वी ओवर डेल वाई उल्टा करना है, dx के साथ डेल वी ओवर डेल वाई, dy के साथ डेल u ओवर डेल x उल्टा कर दिया। तो पहले हमने dx लिखा फिर dy लिखा, dx के साथ y वाली पार्शियल डिफरेंशिएशन टर्म लिखी डेल वी ओवर डेल वाई, dy के साथ उल्टा y v वाली पार्शियल डिफरेंशिएशन x के लिए डेल वी ओवर डेल x। अब यहाँ पे ये और तरीका है कि अब v जो है एफ जेड होता है हमारे u प्लस आई वी, v जो है वो हमारा सेकेंड फंक्शन आता है तो u सेकेंड फंक्शन है तो सेकेंड में हमने एक माइनस लगा दिया। अब मैं एक आपको काम दूंगा कि आप v जो है वो भी पार्शियल डिफरेंस टोटल डिफरेंशिएशन से शुरू करके इस फॉर्मूले में पहुंचिए। मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ अब यहाँ से, जैसे हमने इजी में याद करा है, dx लिख दिया dy लिख दिया, dx है तो यहाँ पे डेल, अब u दिया है ना तो डेल u ओवर डेल y होगा। अब dy के साथ डेल u ओवर डेल x होगा। अब एफ जेड में u कौन सा फंक्शन है, u प्लस आई वी, u पहले आता है v से तो पहला फंक्शन का तो माइनस लिख दिया। अब चेक करिएगा कि ये मैंने सही लिखे हैं नहीं। आप टोटल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करके सी आर इक्वेशन लगाइए फिर, लेकिन तो बात वही है dx में y कांस्टेंट और dy वाले उसमें x वाली टर्म लेनी ही नहीं है। ये मैंने ऐसा तरीका बताया जिससे मैंने याद किया करता था तो आसान हो गया, बार बार मेरे को डिराइव नहीं करना पड़ता था, ना ही फॉर्मूला रटना पड़ता था, सीधा dx dy, dx है तो उल्टा डेल y ओवर डेल y वाली टर्म और dy है तो उल्टा डेल x वाली टर्म। और u पहला फंक्शन आता है तो अगर u गिवन है तो पहले वाले में माइनस, v दूसरा फंक्शन आता है तो v दिया है तो दूसरे वाले में माइनस। बाकी आप अपने भी कोई सिमेट्री ढूंढ सकते हैं। तो मैंने ये फॉर्मूले दोनों लिख दिए। अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिया है, हमें u गिवन है और v निकालना है, v वी हैव टू फाइंड। तो v का फॉर्मूला वही, अब मैंने पहले dx लिख दिया फिर dy। अब dx है तो डेल u ओवर डेल y, dy है तो डेल u ओवर डेल x। u गिवन है हमें, u एफ जेड में पहला फंक्शन होता है तो पहले फंक्शन के साथ हमने नेगेटिव लगा दिया, ये पॉजिटिव इंटीग्रेशन हो गया। अब डेल u ओवर डेल y निकालते हैं, डेल u ओवर डेल y ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2y माइनस 1। और ऐसे ही डेल u ओवर डेल x देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x बस। तो अब v इक्वल टू माइनस ऑफ, यह जाएगा माइनस 2y माइनस 1 dx प्लस, अब यहाँ मैंने आपको बताया था dy वाले में जो इंटीग्रेट करेंगे यानी डेल u ओवर डेल x में जिस टर्म में भी x है उसको हमें लेना ही नहीं है। अब यहाँ हम देख रहे हैं डेल u ओवर डेल x में एक ही टर्म है उसमें x है, अगर यहाँ पे कुछ और भी टर्म होती जिसमें सिर्फ y होता तो हम वो लेते। तो यहाँ पे ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें x गायब हो, तो यहाँ से हम 0 लेंगे, 0 dy। माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये सिर्फ बचा 2y प्लस 1
dx प्लस 0 dy। तो ये तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है हमें, तो y एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 2yx प्लस x, और ये तो 0 हो गया, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 2yx प्लस x प्लस c एज ये इंटीग्रेशन है। तो हमारे पास u भी गिवन था, v हमने फाइंड आउट कर लिया। कभी कभी होता है कि अब वो कहते हैं v निकालने के बाद fz भी लिखो, fz क्या हो जाएगा फिर u प्लस आई वी। तो u हमारे पास था एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस आई टाइम्स v है हमारे पास 2yx प्लस x प्लस c। अब आगे कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, जो fz निकाला है उसको z के टर्म्स में लिखे, तो z की वैल्यू हमारी क्या होती है x प्लस आई वाई, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और प्लस आई टाइम्स 2xy, ये एक तरफ लिख लिया। अब यहाँ बचा हमारे पास प्लस आई एक्स, ये वाला माइनस वाई प्लस आई और c, ये कांस्टेंट है, इसके साथ i मल्टीप्लाई भी होगा तब भी हम इसे एक c लिख लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू ही है। तो यहाँ हम देखें z स्क्वेयर क्या होता है हमारे पास, z स्क्वेयर होगा पहले इसका स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर आई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, आई स्क्वेयर -1 तो माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, यानी 2 टाइम्स आई एक्स वाई, ये पूरा टर्म हमारा बन गया z स्क्वेयर। अब यहाँ पे बचा प्लस आई एक्स माइनस वाई और ये प्लस c तो अलग। अब यहाँ से हमें दिख रहा है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो y के साथ ही हमेशा इमेजिनरी होता है, तो यहाँ से हमने i कॉमन ले लेंगे अगर, तो हो जाएगा x माइनस वाई ओवर आई प्लस c, और z स्क्वेयर भी ऐसे ही है। तो अगर हम अब इस वाली टर्म में अगर हम ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वेयर प्लस आई, और ऊपर नीचे हमने i से मल्टीप्लाई करा है तो ये आई वाई, और नीचे बन जाएगा आई स्क्वेयर जो होता है -1 माइनस माइनस +1 प्लस c, तो ये हो जाएगा z स्क्वेयर प्लस आई जेड प्लस c, ये हो गया z x प्लस आई वाई। तो हमें क्या करना है, जब हमने v निकाल दिया, u गिवन था, तो हमने उससे fz निकाला u प्लस आई वी। उसके बाद हमने सारी टर्म्स को ऐसे रीअरेंज करा कि z की कोई टर्म बन जाए, यहाँ पे z स्क्वायर बना और यहाँ पे हमने z बना लिया। तो ऐसे ही हमें z की फॉर्म में लाने के लिए रीअरेंज करके टर्म्स को z बनाना है। z होता है x प्लस आई वाई, तो ये हो गया z स्क्वायर प्लस आई जेड प्लस सी एफ जेड। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जिसमें हमें v दिया हो तो आप u निकालिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, u दिया है v निकालिए, और z के टर्म्स में fz निकालिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।